Hello students, welcome back to MSS English classes. This is the third part of the poem Character of a Happy Life. So let's move on to the next stanzas. Who God doth late and early pray, more of his grace than gifts to lend, who entertains the harmless day with a well-chosen book or friend. Who God doth late, इसमें पॉइंट कहते हैं कि जो व्यक्ति गॉड यानी कि ईश्वर की लेट एंड अर्ली देर या सवेर प्रे करता है यानी कि प्रार्थना करता है, मोर ऑफ हिज ग्रेस, और वो ईश्वर की प्रार्थना उसकी ग्रेस पाने के लिए करता है, कृपा यानी कि मर्सी, देन गिफ्ट्स टू लैंड, बजाय गिफ्ट्स पाने के, कि ईश्वर की जो पूजा करता है वो उसे कोई वर्ल्डली पोजेशन नहीं चाहिए, उसे कोई वर्ल्डली प्लेजर्स नहीं चाहिए, सांसारिक सुख सुविधाएं, भौतिक सुख साधनों या संपत्ति के लिए वो ईश्वर की प्रार्थना नहीं करता, बल्कि वो ईश्वर की कृपा पाने के लिए उसकी प्रार्थना करता है। हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, और जो व्यक्ति एंटरटेन करता है यानी कि मनोरंजन करता है, हार्मलेस बिना किसी को हानि पहुंचाए, डे यानी कि अपने समय का। इसका मीन्स है कि जो व्यक्ति अपने खाली समय को बिना किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाए उसको यूटिलाइज करता है, उसको अच्छे अच्छे कार्यों में समय का सदुपयोग करता है, या तो वो वेल चूजन बुक यानी कि अच्छी जो चुनी हुई किताबें हैं उनको पढ़ता है खाली समय में, या फिर फ्रेंड्स मतलब जो अच्छे अच्छे मित्र हैं उनकी संगति में बैठता है, उनके पास समय व्यतीत करता है, लेकिन वो किसी का भी समय बर्बाद नहीं करता, किसी को हानि नहीं पहुंचाता। तो पॉइंट कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति अगर सुखी रहना चाहता है, कोई भी व्यक्ति, तो उसे ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए सुबह और उसी प्रकार शाम को भी, और उसे वो प्रार्थना ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए करनी चाहिए, ना कि वर्ल्डली थिंग्स को पाने के लिए, सांसारिक वस्तुओं को पाने के लिए। और अगर वो ऐसा करता है तो वो सुखी रह सकता है, जिसे ईश्वर की कृपा मिल जाए तो उसके क्या कहने। और जो व्यक्ति किसी को बिना हानि पहुंचाए अपने समय का सदुपयोग करता है, वो या तो अच्छी अच्छी किताबें पढ़ता है या अच्छे मित्र चुनता है और उन्हीं की संगति में वो उस समय को बिताता है, तो वह व्यक्ति सुखी रह सकता है। इन दिस स्टैंजा, पोएट टेल्स अस दैट a happy man should pray to God in the morning as well as in the evening, and if he do so, he should not do so to get worldly things, but to obtain God's mercy and favor. And the man who wants to lead a happy life, he should utilize his time in reading good books or in the company of good friends. And a man who has all these qualities can lead a happy life. This man is free from servile bands of hope to rise or fear to fall, lord of himself, though not of lands, and having nothing he hath all. This man is free from servile bands. ऐसा व्यक्ति is free, स्वतंत्र होता है, from servile bands, दासता के बंधन से। servile means दासता, slavery, और bands means बंधन यानी कि bondage या chains। तो ऐसा व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति? जो ये सारी क्वालिटीज रखता है, वो दासता के बंधन से मुक्त होता है, यानी कि वो अपने कार्यों में, अपनी सोच में इंडिपेंडेंट होता है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होता। और होप टू राइज और फियर टू फॉल, ना तो उसे सक्सेस और ना ही उसे फेलियर, इनमें से दोनों में से किसी के लिए भी वो चिंतित नहीं होता, कि जब सफलता मिलती है तो वो बहुत ज़्यादा ओवरजॉयड भी नहीं होता, और जब उसे असफलता मिलती है तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं होता। तो इस तरह से वो डिसअपॉइंट नहीं होता और बैलेंस्ड व्यक्ति होता है, उसे अपने ऊपर कंट्रोल होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, तो ऐसा व्यक्ति कौन होता है जिसे अपने ऊपर कंट्रोल होता है? लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, स्वयं का मालिक होता है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यपि उसके पास कोई लैंड्स यानी कि प्रॉपर्टी नहीं होती है, जमीन जायदाद, भौतिक सुख संपदाएं, ये सब नहीं होता है। एंड हैविंग नथिंग, और कुछ भी ना होते हुए इनमें से, प्रॉपर्टी जो वर्ल्डली पोजेशंस है, कुछ भी ना होते हुए, ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ होता है। तो ऐसा व्यक्ति सुखी रह सकता है जो दासता के बंधन से मुक्त होता है, जिसे पता है कि उसे क्या करना है, और जो आशाओं या निराशाओं से परे होता है और अपने ऊपर कंट्रोल रख सकता है। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा खुश रहता है।
In this stanza, poet describes the qualities of a happy man. He tells us that a man who wants to lead a happy life, he should be free from the chains of slavery. He should be independent in his thinking and actions, and he should not have fears in his life. He should be free from pleasures or sorrows, and he should not be overjoyed by his achievements, or he should not have fears, and he should not be disappointed when he gets failure. So the man who has control over himself, he can be master of his passions, he can lead a happy life. And such a man, maybe he has no property, but he is master of qualities. He has self-respect, he has freedom, he is free in his thinking and action. So if he has nothing, if he has no property, no worldly possession, he has everything. So such a man can lead a happy life. Thank you for watching my video.